हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन इंटरनेशनल मार्केटिंग में सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेन सेल्स एजेंट विदेशी विक्रय एजेंटों का चुनाव एवं उनकी नियुक्ति विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हम ये जान लें, थोड़ा सा रिवाइंड कर लें कि इंटरनेशनल मार्केटिंग है क्या, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में वे गतिविधियां शामिल हैं जिनके द्वारा वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह एक देश से उस दूसरे देश में होता है जहां इनकी आवश्यकता होती है। मतलब एक देश से व्यापार व विपणन दूसरे देशों को होता है। अगर हम सिर्फ एक देश के साथ लेन देन कर रहे हैं तो यह आयात या निर्यात कहलाता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय विपणन नहीं कहते। यदि हमारा व्यापार एक से कई देशों के साथ, ज़्यादा देशों के साथ चल रहा होता है तो हम इसे अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहते हैं। देश की सीमाओं से बाहर किए गए विपणन को अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, अंतर्राष्ट्रीय विपणन की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले, राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन हम बोल रहे हैं, मतलब यह विपणन देश की सीमाओं से बाहर किया जाता है। हम किसी देश को निर्यात करते हैं, कुछ देशों को निर्यात करते हैं, वस्तुएं बेचते हैं। ये हो सकता है कि एक देश का व्यापारी माल का उत्पादन दूसरे देश में करे और वहीं से वह वस्तुओं का निर्यात करे। जैसे जापान की कंपनी सोनी के टेलीविज़न व कैमरे चीन में बनाए जाते हैं और वहीं से उनको निर्यात किया जाता है, तो इसे भी जापान का निर्यात ही कहा जाएगा। दूसरा, एक बहुराष्ट्रीय प्रक्रिया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विपणन में वस्तुओं व सेवाओं को किसी एक खास देश को नहीं भेजा जाता बल्कि अनेक देशों को निर्यात की जाती है, अतः यह एक बहुराष्ट्रीय प्रक्रिया है। यह विपणन का एक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन विपणन का एक अंग है। जिस तरह राष्ट्रीय विपणन होता है उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय विपणन, ये दोनों विपणन के पार्ट हैं। राष्ट्रीय विपणन की सभी गतिविधियां इसमें शामिल हैं। मतलब राष्ट्रीय विपणन में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे मूल्य निर्धारण, उत्पाद विकास, उसका संवर्धन, माल वितरण, उसका एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन में भी करते हैं। सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेन सेल्स एजेंट, इसके पहले कि हम ये जानें कि फॉरेन सेल्स एजेंट का सिलेक्शन व अपॉइंटमेंट किस तरह किया जाता है, हम पहले ये जान लेते हैं एजेंट कौन होते हैं। एजेंट वह व्यक्ति होता है जो अपने नियोक्ता की ओर से कार्य करता है। वह अपने नियोक्ता के बिहाफ में नियोक्ता के नाम से वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय करता है और उसके बदले में कमीशन प्राप्त करता है। ये दोनों एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधे होते हैं। अगर कोई नियोक्ता किसी को अपना एजेंट नियुक्त कर रहा है तो एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए वह बाध्य होता है। नेक्स्ट, हु इज़ अ फॉरेन सेल्स एजेंट। जैसा हमको पता है एजेंट कौन होता है, जो नियोक्ता के बिहाफ में काम करता है। तो जब हम विदेश में किसी को अपना एजेंट बनाते हैं तो वो हमारा विदेशी सेल्स एजेंट होता है, विदेशी विक्रय एजेंट होता है। आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन के इस समय में एक कंपनी, एक व्यक्ति दुनिया के कई देशों में व्यापार करते हैं, तो उनके लिए यह तो संभव नहीं है कि वो दुनिया के हर देश में स्वयं जा सके, तो वो अपने बिहाफ में दुनिया के दूसरे देशों में अपने अभिकर्ता या एजेंट को नियुक्त करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेल्स एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर, विक्रय एजेंट व वितरक में क्या अंतर है। एजेंट मैं आपको बार बार बता रही हूँ, नियोक्ता की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं, उनके बिहाफ में काम करते हैं, नियोक्ता के नाम से काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार नहीं करते और उसके बदले में नियोक्ता उन्हें कमीशन देता है। जबकि वितरक कौन होते हैं, वो एक तरफ तो एक से माल खरीदते हैं और दूसरी तरफ अपने नाम से मार्केट में उनको बेचते हैं। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और इसके लिए वो अपना प्रॉफिट गेन करते हैं। उनको कोई कमीशन नहीं मिलता बल्कि क्रय और विक्रय के बीच में लाभ जोड़कर वो अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ फॉरेन सेल्स एजेंट। फॉरेन सेल्स एजेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है।
विदेशी बाजारों के लिए विक्रय के जो हम एजेंट का चयन करते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। एक कुशल विक्रय एजेंट वो होता है जो अपने नियोक्ता के विक्रय को कई गुना बढ़ा देता है। विक्रय एजेंट जो होते हैं वो विदेश में अपने नियोक्ता के नाम को बढ़ाते हैं, उनकी ख्याति को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी देश के नागरिक होते हैं, उस देश की पसंद नापसंद, प्रतियोगिता, मार्केट की सारी गतिविधियों के बारे में जानते हैं और अपने नियोक्ता को इसकी जानकारी देकर उनके व्यापार को वहाँ मजबूत बनाते हैं। हाउ टू फाइंड फॉरेन सेल्स एजेंट। अपने देश में आप किसी को अपना अभिकर्ता बना रहे हैं, एजेंट बना रहे हैं, ये सरल है। लेकिन विदेश में किसी विश्वसनीय व्यक्ति को आप अपने काम के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने बिहाफ में नियुक्त कर रहे हैं, यह थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो हम कैसे ढूंढेंगे विदेश में किसी फॉरेन सेल्स एजेंट को? तो सबसे पहला है इंडियन एम्बेसीज, विदेशों में भारतीय दूतावास। हम सभी जानते हैं कि हर देश में दूसरे देश के दूतावास होते हैं जहां उस देश के राजदूत होते हैं। तो हम विदेशों में भारतीय दूतावास से वहां के विक्रय अभिकर्ताओं की सूची प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं व्यापार मंडल। हर देश अपने यहाँ व्यापारियों का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं व्यापार मंडल बनाते हैं, तो उनसे भी हम प्रतिनिधियों की सूची प्राप्त कर सकते हैं। आयात प्रोत्साहन काउंसिल, इंपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। इंपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आज के डेट में क्योंकि व्यापार इतना बड़ा हो गया है कि पूरी दुनिया एक मार्केट बन गई है, तो बहुत सारे देश दुनिया के अपने लिए आयात प्रोत्साहन काउंसिल बनाते हैं, जहां वो उस देश में निर्यात करने वाले लोगों को सारी सुविधाएं एवं सूचनाएं प्रदान करते हैं। तो उनसे हम ये सूचना ले सकते हैं। व्यापारिक एजेंटों का अंतर्राष्ट्रीय संघ। एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक एजेंटों का संघ है जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सभी विक्रय प्रतिनिधियों की हमें सूचना देता है। तो ऐसे ही दुनिया के दूसरे देशों में भी इस तरह के संघ बने। विज्ञापन के माध्यम से हम उस देश में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकें। फुटकर व्यापारियों व ग्राहकों से बातचीत द्वारा, अगर हम उस देश के फुटकर व्यापारियों को जानते हैं, वहाँ के कस्टमर्स को जानते हैं, तो उनसे बातचीत करके पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रतिनिधि श्रेष्ठ है जो उनके कार्य को अच्छी तरह से निष्पादित कर सकेगा। फैक्टर टू बी considered in selection of foreign sales agent। विदेशी विक्रय एजेंट के चयन में ध्यान रखे जाने वाले तत्व। अब आप विदेशी एजेंट को चुन रहे हैं तो आप उसमें किन किन चीज़ों के बारे में देखेंगे कि उसमें क्या योग्यता है, क्या नहीं। तो सबसे पहला तो है नॉलेज ऑफ ट्रेड। आपका जो व्यापार है उस व्यापार के आचरण, उसकी मान्यता, वहाँ के उपभोक्ताओं की पसंद नापसंद, धार्मिक विश्वास, संस्कृति, इन सारी चीज़ों की उसे जानकारी होनी चाहिए। श्रेष्ठ संपर्क, गुड कनेक्शंस, उसके उस देश में या उस टेरिटरी में जहाँ वो व्यापार करेगा लोगों से अच्छे संबंध होने चाहिए। श्रेष्ठ ख्याति, उसकी गुडविल अच्छी हो, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल हो या ख़राब ख्याति वाला जिसकी कोई ख्याति ना हो तो ऐसा व्यक्ति आपके व्यापार को बढ़ा नहीं सकेगा। एडिक्वेट स्टोरेज एंड ऑफिस स्पेस, उसके पास पर्याप्त जगह हो जहां वो अपना ऑफिस बना सके और आपके सामान को भंडारण कर सके। फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति, उसके पास इतना पैसा होना चाहिए, उसकी स्थिति इतनी साउंड होनी चाहिए फाइनेंशियल कि वो आपके सामान को इजीली वहाँ पे रख सके और बेच सके। शुड नॉट हैव टू मच अदर बिजनेस कमिटमेंट्स, अन्य व्यापारिक जो संस्थाएं हैं उसके साथ उसके अधिक संबंध ना हो, बहुत सारी कंपनियों का उसने स्वयं को अभिकर्ता ना बनाया हो, ऐसे में वो आपके काम को अधिक ध्यान नहीं दे पाएगा। हैविंग अ मीटिंग विथ सेल्स एजेंट, ठीक है हम पत्र व्यवहार से या बात से, फ़ोन में, मेल के थ्रू उससे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उसे अपना सेल्स एजेंट अपॉइंट करने से पहले नियोक्ता को एक बार व्यक्तिगत रूप से उससे मिलकर सारी जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ एजेंसी, एजेंसी अनुबंध की विदेशी वस्तु।
विषय वस्तु। देखिए, हम जानते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे समझौते जो हैं फ़ोन पे हो जाते हैं, मौखिक हो जाते हैं, मेल के थ्रू हो जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आपके और आपके एजेंट के बीच लिखित अनुबंध होना ही चाहिए, जो ये सुनिश्चित कर देगा कि आपके और आपके एजेंट के बीच किस तरह का संबंध है, वो आपके किन किन कार्यों के लिए बाध्य है और आप उनके किन किन कार्यों से बाध्य होंगे। तो इसमें सबसे पहला है आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज, पक्षकारों की पहचान। उसमें सबसे पहले निर्यातक व एजेंट का नाम व पता लिखा रहेगा। स्टार्टिंग डेट, किस दिन आपका अनुबंध प्रारंभ हो रहा है वो। ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट, आपका ये एग्रीमेंट कितने समय के लिए किया गया है। एक्सटेंशन एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका जो ये अनुबंध है इसको आपको समय से ज़्यादा बढ़ाना है या समय से कम करना है तो वो किस तरह किया जाएगा। प्रोडक्ट लाइन, आपका जो एजेंट है आपके किन किन उत्पाद के विक्रय के नियुक्त किया गया है। डेफिनेशन ऑफ सेल्स टेरिटरी, विक्रय क्षेत्र की परिभाषा, अर्थात वो वहाँ किस शहर में, जनपद में या किस राज्य में आपके माल को बेचने के लिए नियुक्त किया गया है। कमीशन, आप उसे किस दर से कमीशन देंगे, किस ढंग से कमीशन देंगे, कब कमीशन देंगे, ये सारी बातें लिखी रहेंगी। रिस्ट्रिक्शंस, अगर आपने अपने एजेंट को किसी कार्य को करने के लिए मना किया है तो वो प्रतिबंध क्या है वो उसमें दर्शाया जाएगा। एक्सपोर्टर्स ऑब्लिगेशन, नियोक्ता के क्या उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात क्या वो एजेंट के विक्रय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगा, किस सीमा तक वो विज्ञापन में सहयोग देगा, किस सीमा तक वह उत्पादों का जो डिफ़ॉल्ट होगा, त्रुटिपूर्ण उत्पाद होगा, उनको किस सीमा तक सुधारेगा। विक्रय मूल्य वाक्य, सेल्स प्राइस क्लॉज, एजेंट किस मूल्य पर माल बेचेगा और कितने % तक मैक्सिमम वो डिस्काउंट दे सकता है। सेल्स एजेंट्स ऑब्लिगेशन, अभिकर्ता के क्या क्या दायित्व होंगे। पहला तो वो कितने समय में विक्रय कर लेगा पूरा, क्या उसे मासिक विक्रय रिपोर्ट भेजनी है, माल का भंडारण किस तरह करेगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा, विज्ञापन कौन करेगा, विज्ञापन में कितना % नियोक्ता चुकाएगा, विक्रय पश्चात सेवाएं, आफ्टर सेल्स सर्विसेज का खर्चा कौन उठाएगा। आर्बिट्रेशन, पंच निर्णय, अगर दोनों के बीच कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय किस तरह किया जाएगा। लास्ट, सिग्नेचर एंड डेट, उसमें दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे और डेट लिखी होगी। मोटिवेशन ऑफ फॉरेन सेल्स एजेंट, देखिए आपने विदेश में अपने विक्रय को बढ़ाने के लिए वहाँ विक्रय एजेंट को अपॉइंट किया है तो वो आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि आप दोनों के बीच तालमेल अच्छा हो। इससे क्या होगा, विक्रय बढ़ेगा और विक्रय बढ़ेगा तो आपकी ही इनकम बढ़ेगी। तो आप किस तरह से विदेशी विक्रय एजेंट को अभिप्रेरित कर सकते हैं। फर्स्ट, गिविंग एक्सक्लूसिव एजेंसी, मतलब आप उसे अपनी वस्तुओं को बेचने का एकमात्र अधिकार देते हैं, उसके अलावा आपके माल को उस क्षेत्र में कोई नहीं बेचेगा। तो क्या होगा, उसे लगेगा कि इसे बेचने वाला मैं अकेला ही हूँ, तो वो बहुत मोटिवेशन के साथ, बहुत उत्साह के साथ उस वस्तु को बेचेगा। गिविंग कमीशन ऑन इंक्रीजिंग सेल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप उसे एक फिक्स कमीशन दे रहे हैं तो वो भी ऐसा ही काम करेगा ढीला ढाला कि जितना भी बेचूंगा मुझे महीने के 10,000 ही मिलने हैं तो बेटर है, जितना हो रहा है बिक जाए। लेकिन अगर आप उसे इंक्रीजिंग कमीशन देंगे, दैट मीन्स अगर आप उसे बढ़ती हुई विक्रय के आधार पर प्रतिशत पर कमीशन देंगे, आपने उसे निश्चित कर दिया कि आपको 10,000 महीना मिलेगा और जितना ज़्यादा आप विक्रय करेंगे उसका 2% कमीशन भी मिलेगा, तो वो बहुत कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने की। सेंडिंग सैम्पल्स एंड सेल्स लिटरेचर, आप समय समय पर उसे अपने सैम्पल्स भेजते रहिए ताकि वो फ्री लोगों को बांट सके। मोटिवेट करने के लिए, सामान खरीदने के लिए आप उसे सेल्स लिटरेचर भेजिए ताकि वो पम्फलेट्स और भी तरीके से वहाँ के कस्टमर्स को वो दे सकें। टर्मिनेशन, अब ये लास्ट है कि अगर एजेंट ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, अपना परिणाम नहीं दिखा रहा है, तो बेटर है कि आप उसको हटाकर किसी नए को नियुक्त कीजिए। इसे कहते हैं हम लोग नकारात्मक अभिप्रेरणा। जब उसे पता चलेगा
एजेंट को कि अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह आप किसी और को अपॉइंट कर लेंगे, तो वो क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा। तो इन सब बातों के द्वारा ही आप एक एजेंट को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो आपका काम अच्छे से अच्छा करे। धन्यवाद।